द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 28वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। तो बात कर रहे हैं कि हम एक पक्ष हम हैं, पांडवों की बात कर रहे हैं जिनके साथ खड़े हैं, अर्जुन की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम जो जिनके सम्मुख हो, जिनके सामने संघर्ष के लिए उद्यत और प्रवृत्त हो, वे भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें द्रव्य का दान करके यज्ञ की श्रेणी में स्वयं को स्थापित करने वाले। देखिए यहां कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ स्तोप यज्ञ। हमने बहुत पहले अभी श्लोक तो अब आया, हमारे यहाँ जो भंडारा यज्ञ चलता है प्रति माह के पहले रविवार को, हम इस परिवार हमने अडॉप्ट किए हुए हैं अपने गांव के मसूरी के पास के, उनको हम राशन वितरण करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको आपने भंडारा यज्ञ क्यों नाम दिया। जहां आज उस बात का उत्तर भी मिल रहा है, तो कहते हैं द्रव्य का और पदार्थ का, यानी कि जितनी चीजें अन्न का, अनाज का, चीजों का दान देना भी यज्ञ की ही श्रेणी में आता है। तो कह रहे हैं भगवान श्री कि जो सम्मुख लोग खड़े हैं वो द्रव्य का ज्ञान रूप, द्रव्य और दान रूप यज्ञ करने वाले दानी हैं। वे तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले साधक हैं और योगी भी हैं और योग रूपी यज्ञ भी करने वाले हैं। सभी को यज्ञों की श्रेणी दे रहे हैं और कहते हैं स्वाध्याय रूपी यज्ञ भी करने वाले हैं और वेदाभ्यास भी करते हैं, वेदाभ्यास के रूप में भी यज्ञ को कर रहे हैं और शास्त्रार्थ के ज्ञान रूपी यज्ञ को भी करने वाले हैं और तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यति हैं। यति की व्याख्या भी यहां कर दी है उन्होंने और कहते हैं कि जो ऐसे व्रत जो असंभव हो, जिनमें कर्ण हैं, उनमें बहुत सारे लोग, उसमें अश्वत्थामा हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कौरवों की तरफ खड़े हैं, वो भी सारे के सारे अपने आप में एक महानतम और बलिष्ठ और शिष्ट मनुष्यों की श्रेणी में हैं। लेकिन साथ साथ अगले श्लोकों में, इस श्लोक का अर्थ यहां तक पूर्ण होता है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भी ये तमाम गुण होते हुए, ये सारे कृत्य करते हुए भी आप धर्म के साथ नहीं हैं, अधर्म के साथ खड़े हो गए हैं, तो आपका जो है व्रत जो है वो संशय में रहेंगे। आपके संचित व्रता, मतलब आप जो है वो संशय में चली जाती हैं सारी चीजें। तो आप इन सबको करने वाले लोग बलिष्ठ और धनिष्ठ और योगनिष्ठ जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर धर्म से पृथक हैं तो भी वो सत्य के मार्ग से पृथक हैं और जो सत्य के मार्ग से पृथक है उसकी विजय सुनिश्चित नहीं कही जा सकती है। आर्याम अभयाम भज रे